स्टार्ट कर लेता हूँ। अच्छा, जो हमारे पास यूनियन होता है भाई, देखें यूनियन एक ऐसा टॉपिक है। देखें उसके लिए हमारे पास होता क्या है, दोनों टेबल यानी कि हमारे पास जो यूनियन लगते हैं वो भाई हमारे पास दो या फिर दो से ज्यादा टेबलों पे लग सकते हैं। ठीक है, उनका काम क्या होता है ये बात सबको मालूम है। जो डेटा सेम होता है ना भाई, वो क्या करता है, यूनियन हमारे को ला कर देता है। ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास मैथ्स में यूनियन हुआ करते थे, इंटरसेक्शन हुआ करते थे, ठीक है, सेम काम हमारे पास यहाँ पर होने वाला है। तो उस काम को करवाने के लिए भाई हमारे को सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी कोई ना कोई डेटाबेस मेरे को यहाँ पर क्रिएट करवानी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए भाई हमारे पास काफी सारे डेटाबेस बनी हुई। ठीक है, मैं क्या काम करता हूँ, बेस 24 वाली को ही क्या करूंगा, मैं यहाँ पर यूज करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी न्यू क्यूरी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जब इसको हम क्लिक कर देंगे तो भाई हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, क्यूरी बॉक्स ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, क्या हो गया, आ गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आप लोगों ने करना क्या होता है, हमारे पास जब भी हमारा एसक्यूएल सर्वर रन होता है उसके अंदर हमारे को डिफॉल्ट जो डेटाबेस मिलती है उसका नाम क्या होता है, हमेशा मास्टर होता है। ठीक है, आप अपनी डेटाबेस को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो डेटाबेस को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यूज, और यूज लिखने के बाद हम क्या लिख देंगे, बेच_2511T5। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारी क्यूरी होती है। क्यूरी को हम क्या करेंगे, ऑल्ट एक्स प्रेस करूंगा, हमारे पास क्या हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और ये क्यूरी करती क्या है, हमारी डेटाबेस को एक्टिव करती है। क्या करती है ये वाली क्यूरी, डेटाबेस को एक्टिव करती है। ठीक है, अब जब डेटाबेस एक्टिव हो जाती है तो भाई इसके अंदर हमारे पास, अगर मैं देखूंगा भाई मेरे पास कौन कौन से टेबल्स अवेलेबल हैं, तो आप क्या करो, इसको ऊपर एक्सपेंड करो और टेबल वाले फोल्डर के अंदर चले जाओ। ठीक है, टेबल वाले फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स होंगे वो सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पर शो हो जाएंगे। अभी देना है, अभी तो बच्चे भी नहीं आए। लेट आते हैं तेरे। आज अरे तो हफ्ता है, बात दे देना, फिर ये वाउचर तो वहीं मेरे उसमें रख आज देना। तो हफ्ता आएंगे भी नहीं बच्चे। अच्छा भाई यहाँ पर देखें, अब हम लोगों ने करा क्या है, डीबीओ, यानी कि भाई हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक यूजर्स नाम का क्या बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, इस वाले टेबल को मुझे क्या करवा लेना है, खत्म करवा लेना है। ठीक है, तो टेबल को खत्म करवाने के लिए जरा मुझे अपनी क्यूरी बताएं क्या होती है। टेबल को खत्म करने के लिए क्या होती है क्यूरी, ड्रॉप, क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर आकर, टेबल। ठीक है, टीएबी टेबल, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा टेबल का नाम आ जाएगा। ठीक है, यूजर्स। अब यूजर्स लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ऑल्ट एक्स प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हमारा जो भी टेबल होगा वो क्या हो चुका होगा, हमारे पास से ड्रॉप हो चुका होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वो तब तक नहीं जाता जब तक मैं यहाँ पर आके क्या करना कर लेता, राइट क्लिक करके उसको रिफ्रेश ना कर लूं। ठीक है, जैसे ही रिफ्रेश करा, अब इस वाले डेटाबेस के अंदर हमारे पास किसी भी किस्म का कोई भी टेबल नहीं बना हुआ। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारे पास हमारा यूनियन है। ठीक है, UNION। ठीक है, हमारे पास जो टॉपिक का नाम है वो क्या है, हमारे पास यूनियन नाम है। तो यूनियन को पढ़ने के लिए भाई सबसे पहले हमारे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ टेबल्स को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कि मैं क्या बोल लेता हूँ, क्रिएट टेबल, और क्या बोल दूंगा मैं, हमारे पास टेबल का नाम क्या आ जाएगा, यूजर्स। और यूजर्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा कोई ना कोई डेटा आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि भाई सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने क्या करवा लिया, अपना आईडी का एक कॉलम बनवा लिया जो कि हमारे पास क्या होगा, इंटीजर होगा। और उसको हम क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी के हम क्या कर लेंगे, उसको एक रेफरेंस पास कर लेंगे। ठीक है, ये आइडेंटिटी क्या काम करती है, हमारी ऑटो इंक्रीमेंट वाला काम करवाती है। ठीक है, इसके अलावा यहां पे मैं क्या करूंगा, अपना नेम नाम का एक कॉलम और डिफाइन करूंगा, और नेम के अंदर मैं क्या बोल दूंगा, वेयर केयर। और वेयर के अंदर जो हमारे पास डेटा की टाइप आएगी वो क्या आ जाएगी, हमारे पास मैक्स आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास एक और कॉलम होगा किस नाम से, मेल नाम का। और मेल के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डेटा की टाइप क्या आ जाएगी, वेयर केयर। और वेयर करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आकर मैक्स करवा देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया। अब हम करते क्या है, इसी को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसी को क्या कर दूंगा, नीचे लाकर पेस्ट कर दूंगा। बस अपना जो टेबल होगा ना उसका हम यहाँ पर नाम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, एम्प्लॉयज कर दूंगा मैं उसका नाम। ठीक है भाई, यहाँ पर देखें दो टेबल बनने जा रहे हैं, एक का नाम यूजर है और एक का नाम क्या है, एम्प्लॉयज है। दोनों के दोनों कॉलम को देखें आप, आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयज के कॉलम को देख लें आप और अपने यूजर्स के कॉलम को देख लें, दोनों टेबल के कॉलम क्या होने चाहिए आपके पास, सेम होने चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा, हमारा यूनियन लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी क्यूरी को हम क्या कर लेंगे, दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। टेबल की स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, TABLE टेबल, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास, BLE। अब ठीक है, अब हमें करना क्या है भाई, यहाँ पर आके दोनों के दोनों टेबल्स को हम क्या करेंगे, एक साथ सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट एक्स की कमांड करवाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों टेबल एग्जीक्यूट होने के बाद क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा एक एम्प्लॉयज नाम का टेबल आ गया और एक मेरे पास किस नाम से आ गया है, यूजर्स नाम का टेबल आ गया। ठीक है भाई, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, इन टेबल्स के अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर आके मैं क्या बोल दूंगा,
इंसर्ट इनटू की हमारे पास क्या होती है, एक कमांड होती है, ठीक है, क्यूरी हमारे पास होती है, ये क्यूरी हमारे पास क्या हो जाएगी, इंसर्ट इनटू यूजर्स। और यूजर्स के अंदर आप लोगों ने जो जो कॉलम बताए हुए वो कौन कौन से कॉलम है हमारे पास, एक नेम नामक कॉलम है हमारे पास और एक मेरे पास मेल नामक कॉलम है, ठीक है। अब यहां पर क्या आ जाएंगे हमारे पास, इनकी वैल्यूज भी करा जाएंगे, ठीक है। और यहां पर आके भाई मैं क्या बोल दूंगा, सबसे पहले मैं बोल दूंगा फरहान, ठीक है। फरहान की हमारे पास क्या देगी उसकी कोमा, और हम क्या लिख देंगे, फरहान @gmail.com, उसकी हमारे पास क्या आ गई है, मेल आ गई है, ठीक है। कोमा से इसको सेपरेट करेंगे और सेपरेट करने के बाद हम क्या कर देंगे, इसको दोबारा से नीचे लेकर आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर कोटेशन में नहीं लगाया, इसकी वजह से हमारे पास एरर आ सकता है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा सेकंड नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आके हमने क्या बोल दिया है, सुबहान कोमा, और हमारे पास क्या देगी, सुबहान की ईमेल भी आ जाएगी, ठीक है, सुबहान। और क्या बोल देंगे हम यहाँ पर आकर, @gmail.com, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, कोमा सेपरेट करेंगे, नीचे लेकर आ जाएंगे, और यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, एक और डेटा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया है, अनीस कोमा, और यहाँ पर हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास क्या आ जाएगा, anis@gmail.com, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी ईमेल आ जाएगी, कोमा। कोमा डालने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास एक और रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, उस्मान, ठीक है, कोमा। और उस्मान के हमारे पास ईमेल भी आ जाएगी इसी तरीके से, @gmail.com, ठीक है। बस इतना काफी है। देखिए भाई, हमारे पास एक टेबल है, कौन सा वाला, यूजर्स वाला। यूजर्स के टेबल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर अपने कुछ रिकॉर्ड्स को एक साथ हम क्या करवा रहे हैं, एग्जीक्यूट करवाएंगे, ठीक है। इसी के अलावा मैं काम और ये कर लेता हूँ भाई, यहाँ पर आके हमने क्या करा, इसको कंट्रोल C से कॉपी करा। कॉपी करने के बाद यहां पर लाके हमने क्या कर दिया, इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो हमारे पास डेटा जाएगा, वो हमारे पास हमारा एक टेबल बना हुआ है एम्प्लॉय नाम का, ठीक है। उसमें हम क्या कर देंगे, इसको इंसर्ट कर देंगे, EMPLOYEES, एम्प्लॉयज, ठीक है भाई। याद रखिएगा, जो यूनियन होगा वो आपके पास क्या कब लगेगा, जब आपके पास दोनों को दोनों टेबल के नाम से, टेबल के जो कॉलम होंगे वो सेम होने चाहिए, और टेबल के अंदर जो डेटा है ना भाई, वो भी क्या होना चाहिए, हमारे पास सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं एक काम ये कर लेता हूं, हमारे पास जो एम्प्लॉय नाम का टेबल है ना भाई, उसके अंदर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक और नाम इंसर्ट करवा देता हूं मैं, ठीक है, नूर कोमा। और यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास, नूर@gmail.com, उसकी क्या आ जाएगी, हमारे पास ईमेल आ जाएगी। एक और रिकॉर्ड में क्या कर लेता हूं, यहां पर इंसर्ट करवा लेता हूं, ठीक है। और यहां पर हमने क्या बोल दिया है, खालिद कोमा, और खालिद के हमारे पास क्या आ जाएगी, @gmail.com, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका खालिद का डेटा भी आ जाएगा। अब याद रखिएगा, एक टेबल के अंदर हमारे पास कितना रिकॉर्ड है, 4, और एक टेबल के अंदर हमारे पास कितने रिकॉर्ड है, 6, ठीक है। मैं क्या करूंगा, दोनों के दोनों टेबल्स को एक साथ सिलेक्ट करूंगा, Alt+X मैंने प्रेस करा। अच्छा, वो क्या बोल रहा है, अच्छा एम्प्लॉयज की हमारे पास स्पेलिंग गलत हो गई, ये EMPLOYEES, ठीक है, एम्प्लॉयज नाम है हमारे पास हमारे टेबल का। अब ठीक है, Alt+X मैंने क्या करना है, इसको प्रेस करना है, हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक टेबल में हमारे पास 4 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं, और एक टेबल में मेरे पास 6 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं, ठीक है। अब करना क्या है, देखें भाई, यहां पर आके अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। और हमारे पास एक और क्यूरी क्या दिख जाएगी यहां पर आकर, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है, EMPLOYEES, एम्प्लॉयज, ठीक है भाई। ये हमारे पास क्या है, दो टेबल है। अब हम क्या करेंगे, Alt+X प्रेस करेंगे, तो यहां पर देखिए भाई, हमारे पास जो दोनों के दोनों टेबल होंगे, उनके तमाम के तमाम डेटा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से शो है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि दोनों टेबल के अंदर जब सेम कॉलम है, ठीक है, सेम डेटा लगा हुआ है, तो इनको एक ही टेबल के अंदर दिखाओ। अभी हो क्या रहा है, एम्प्लॉय का टेबल अलग शो हो रहा है, यूजर्स का टेबल हमारे पास अलग शो हो रहा है, जबकि देखा जाए तो दोनों के दोनों कॉलम हमारे पास क्या है, सेम ही है, ठीक है, एक वर्ड भी आगे पीछे नहीं है। तो यहां पर आके भाई हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है किसका, यूनियन का, ठीक है। आप यहां पर क्या बोल दोगे, UNION, यूनियन, ठीक है। यूनियन एक हमारे पास होता है यूनियन, और एक हमारे पास क्या होता है, यूनियन ऑल होता है, ठीक है। फिलहाल यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूनियन लगाते हैं, ठीक है। यूनियन क्या काम करेगा, दोनों टेबल को आपस में ज्वाइन करेगा। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हम यहाँ पर इनर ज्वाइन वाला कॉन्सेप्ट लेकर आ जाएं। इनर ज्वाइन जो लगता है वो हमारे फॉरेन की को देखते हुए लगाते हैं, ठीक है। जबकि यहां पर टेबल के अंदर मैंने किसी किस्म की फॉरेन की नहीं बनाई है। ये लगेगा कैसे, दोनों टेबल के जो कॉलम है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कनेक्ट होकर एक टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, दो टेबल क्रिएट हो रहे हैं हमारे, ठीक है। यूनियन लगाने के बाद अगर मैं Alt+X प्रेस करूं, तो यहां पर देखिए भाई, हमारे पास जो रिकॉर्ड आया वो कितना है, सिंपल एक टेबल का है। अब जो यूनियन है उसने करा क्या,
उसने ये देखा भाई हमारे पास जो दोनों के दोनों टेबल थे उसमें जो कॉलम क्या कर रहे थे, मैच कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ये क्या करा उसने, उन्हीं कॉलम को लेकर आया। देखें, फरहान हमारे पास कहां पर था, यूजर्स में भी था। फरहान हमारे पास कहां पर था, एम्प्लॉयज में भी था। तो उसने क्या करा, दोनों टेबल में से फरहान को निकाला और एक टेबल में क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया। और यहां पर देखें, इसके अलावा हमारे पास यहां पर कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे भी थे जो कि हमारे पास यूजर्स वाले टेबल के अंदर मौजूद नहीं थे। हाँ, वो ये काम उसने देखे, वो वाले जो हमारे पास डेटा था, वो डेटा हमारे पास क्या लेकर आया है ये, देखें जरा, वो डेटा लेकर आया है ये नहीं, लेकर क्या आया है, फरहान यहां पर भी लिखा हुआ है, फरहान हमारे पास यहां पर भी लिखा हुआ है, लेकिन ये फरहान कहां से आ रहा है, यूजर्स में आ रहा है। और ये फरहान कहां से आ रहा है हमारे पास, एम्प्लॉयज में से आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से सुबहान है हमारे पास, सुबहान कहां से आ रहा है, यूजर्स में से आ रहा है। और जो ये वाला हमारे पास सुबहान है वो कहां से आ रहा है हमारे पास, एम्प्लॉयज के टेबल में सारा। ठीक है, लेकिन वो जो हमारे पास एक्स्ट्रा टेबल थे, एक्स्ट्रा कॉलम, मैंने दो डेटा इंसर्ट करा था मैंने, कौन कौन सा था वो हमारे पास, नूर और खालिद। देखें वो हमारे पास यहां पर नहीं आ रहा, आ रहा है क्या, वो भी आया। मतलब जो हमारे पास यूनियन है उसने क्या काम करा, दोनों टेबल को क्या करा, उसने ज्वाइन करा। लेकिन मसला ये क्या करा उसने, चले यहाँ पर आके जो है ना मैं लिख देता हूँ ज्वाइन ऑल। अभी इसको एक तरह, इसको क्या कहते हैं, चलाते हैं, ऑल टेक्स्ट मैंने प्रेस करा। अब यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या हुआ है, डेटा आया। अब डेटा किस तरीके से आया जरा वो देखें, पढ़ें जरा। पहले सुबहान वाला उसने डेटा लेकर आया, 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये मतलब यूजर्स में हमारे पास जितना भी डेटा था वो भी आ गया, और हमारे पास जो हमारे एम्प्लॉय में जितना भी डेटा था हमारे पास क्या हो गया है, वो भी आ गया। ठीक है, एक दफा इसको जो है ना मैं यूनियन वगैरह को हटाता हूँ, ऑल्ट एक्स प्रेस करें। अभी यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास कितने रिकॉर्ड हैं, देखें जरा कितने रिकॉर्ड आ रहा है। एक मिनट, ये आगे पीछे चल रहा है हमारे पास। ठीक है, 8 रिकॉर्ड आ गए इसके अंदर। अरे यार, इसमें जो है ना मेरे पास मसला हो रहा है, इसमें जो है ना ट्रिगर्स लग गए मेरे पास। अच्छा, एक काम ही करते हैं कि भाई अपनी जो है ना एक न्यू पेज को मैं क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर कि मैंने क्या बोल देना है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, ऑल टेक्स्ट पे करता है मैंने, 1 2 3 4, और 1 2 3 4। मसला खराब हो गया यहाँ पर। अच्छा भाई, ये मसला मेरे पास हो रहा है, ठीक है, आपके पास ये मसला नहीं आएगा। ठीक है, अब मसला मेरे पास क्या हुआ कि भाई हमारे पास जो है ना डेटा दोबारा से क्या हो चुका है, उसी के अंदर इंसर्ट हो चुका है। आप खुद देखें यहाँ पर, फरहान, सुबहान, अनीस और उस्मान, ये वो 4 रिकॉर्ड है जो कि मैंने क्या करवाया था, क्यूरी को इंसर्ट करवाया था। ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई मसला इसमें चल रहा है, मसला पता नहीं क्या है, वो देखूंगा मैं इसको। अब इसने क्या करा भाई, हमारे पास जो ना उन्हीं 4 रिकॉर्ड को क्या कर दिया, दोबारा से इंसर्ट कर दिया। तो मैं एक काम ही करता हूँ कि आखिरी के जो हमारे पास 4 रिकॉर्ड आ रहे हैं ना भाई, उनको हम क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। आखिरी के 4 रिकॉर्ड को हमारे को क्या करना है, एक साथ खत्म करना है। क्या करना है, आखिरी के 4 रिकॉर्ड हमारे को एक साथ खत्म करने हैं। तो भाई एक साथ खत्म करने के लिए हमारे पास कौन सा वाला क्या कहते हैं क्यूरी लगेगी, बताएं जरा। क्या लगाऊंगा मैं यहाँ पर आकर, DELET, डिलीट फ्रॉम, कहां से डिलीट करना है हमारे को, यूजर्स वाले टेबल के अंदर से। हम क्या बोल देंगे यहां पर आकर, वेयर आईडी। अब 4 आईडी हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक साथ खत्म होनी चाहिए। तो 4 आईडी को एक साथ खत्म करवाने के लिए हम लोगों ने कोई ना कोई ऑपरेटर पढ़ा हुआ है। वो कौन सा ऑपरेटर है हमारे पास, इन ऑपरेटर। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा, वियर आईडी इन। इनके अंदर जो जो आईडी मुझे खत्म करवानी ना भाई, यहां पर आके हम क्या कर लेंगे, उन उन आईडीज का यहाँ पर मैं नंबर दे दूंगा। ठीक है, मेरे पास कौन सी आईडी है, 5 6 7 8। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, वो रिकॉर्ड है जो कि मुझे क्या करना है, एक साथ खत्म करवाना है। ऑल्ट एक्स प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारा डेटा यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, चले इसको एक दफा मैं क्या कर लेता हूँ, अगेन मैं बोल देता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, अब की दफा देखते हैं भाई हमारे पास जो यूजर्स का टेबल है उसमें हमारे पास कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं नीचे आता हूं और यहां पर मैंने क्या बोल दिया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या है हमारे पास, एम्प्लॉयज नाम का क्या है हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, EMPLOYESS, एम्प्लॉयज। हमें क्या करना है, इसको डेटा को सिलेक्ट कर लेना है।
ठीक है भाई। डेटा को क्या करा मैंने, इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट एक्स प्रेस करा मैंने, तो यहाँ पे देखिए भाई हमारे पास क्या है कि हमारा एम्प्लॉय नाम का टेबल भी आ गया। ठीक है, अब एक दफा हम क्या करते हैं, दोनों को एक साथ क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवा देंगे। ठीक है, ऑल्ट एक्स मैंने प्रेस करा, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो यूजर का टेबल है उसमें हमारे पास कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 4। और हमारे पास जो सेकंड वाला रिकॉर्ड है उसमें कितने आ रहे हैं, हमारे पास टोटल 6 आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर इन दोनों के बीच में मैंने क्या लगा दिया, यूनियन लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने यहाँ पर आकर, यूनियन। ठीक है, और ऑल्ट एक्स मैंने प्रेस करा, तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास जो रिकॉर्ड निकल कर आया वो टोटल कितना निकल कर आया है, 6 निकल कर आए। क्यों निकल कर आए 6? देखिए भाई 6 रिकॉर्ड निकल कर आए हमारे पास। यूनियन क्या काम करता है, हाँ भाई देखिए हमारे पास उसने क्या काम करा, पहले टेबल का जितना भी डेटा था वो जो दूसरे टेबल में उसको सेम मिला ना, उससे क्या करवाया उसने, कनेक्ट करवाया और हमारे पास क्या लेकर आ गया, डेटा को लेकर आ गया। वो जो हमारे पास फरहान दोनों टेबल में 2 दफा लिखा हुआ था ना भाई, उसने क्या करा, उसको सिंगल दफा लेकर आया। उस्मान, सुबहान, ठीक है, अनीस हमारे पास यूजर्स में भी लिखा हुआ था, वो हमारे पास एम्प्लॉयज में भी लिखा हुआ था। उसने क्या करा, 2 दफा लेकर नहीं आया, उसको एक ही दफा उसने क्या करा, सिलेक्ट करा और क्या कर दिया, हमारे पास लेकर आ गया। लेकिन अगर इसकी जगह पर मैंने यहां पर क्या लगा दिया, यूनियन ऑल लगा दिया। ठीक है, अब जो यूनियन ऑल है वो क्या काम करेगा, ऑल्ट एक्स प्रेस करें, तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या करा उसने, दोनों टेबल का दोनों डेटा उसने क्या करा, हमारे को एक साथ एग्जीक्यूट करके दे दिया। देखिए फरहान ये कौन सा वाला है, यूजर वाला है। ये जो फरहान है वो कौन से टेबल वाला है, हमारे पास एम्प्लॉय वाला है। इसकी भी आईडी 1 है हमारे पास और इसकी भी आईडी हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये जो यूनियन वाला कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ, क्या काम कर रहा है। हाँ, उनको भी एक दफा लिख कर आ रहा है वो। ठीक है, जो यूनियन है वो क्या कर रहा है, सेम वैल्यूज को एक ही दफा एग्जीक्यूट कर रहा है। डबल डबल जो आ रही है उनको क्या कर रहा है, एक ही दफा लेकर आ रहा है। अगर फरहान 10 दफा लिखा हुआ होगा ना हमारे पास दोनों टेबल के अंदर, तो वो क्या करेगा, एक ही दफा लेकर आएगा। लेकिन अगर मैंने यूनियन ऑल करा हुआ है तो वो 10 के 10 क्या हो जाएंगे हमारे पास, उठकर आ जाएंगे। ठीक है, यूनियन क्या काम कर रहा है, जो डेटा डुप्लीकेट है उनको वन टाइम ला रहा है। यूनियन ऑल क्या काम कर रहा है, डुप्लीकेशन भी लेकर आ रहा है साथ साथ। ठीक है, इसके अलावा भाई यहां पर जो है ना हमारे पास एक और हुआ करता था क्या, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्ट होता है हमारे पास, हाँ। ठीक है भाई, हमारे पास क्या होता है, एक इंटरसेक्ट होता है। इंटरसेक्ट क्या काम करता है ये बात सबको पता होनी चाहिए। बताएं, नूरन सही बोला है बिल्कुल आपने, बिल्कुल सही बोला है, क्या बोला है बताएं। हैं? हाँ, देखिए भाई यूजर और एम्प्लॉय दोनों टेबल में जो रिकॉर्ड उसको सेम मिल रहे हैं ना, ये क्या करेगा, बस उन्हीं को रिटर्न कर देगा। ठीक है, ऑल्ट एक्स प्रेस करें, मेरे पास कितने रिकॉर्ड रिटर्न हुए, 4। ये 4 वो रिकॉर्ड हैं जो कि मेरे पास यूजर्स में भी अवेलेबल थे और मेरे पास कहां पर अवेलेबल थे, ये एम्प्लॉयज में भी अवेलेबल थे। ठीक है, बस मेरे पास वो कॉलम है। बाकी जो 2 एक्स्ट्रा कॉलम हमारे पास आ रहे थे वो कौन से कॉलम थे हमारे पास, खालिद का और नूर का। ठीक है ना भाई, खालिद और नूर जो हमारे पास मैच नहीं कर रहा था, वो 2 डेटा हमारे को उसने लाकर नहीं दिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ, हमारे पास इंटरसेक्शन की वजह से। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गए, 3 हो गए। क्या क्या होगा हमारे पास, यूनियन, यूनियन ऑल और इंटरसेक्शन। सबसे पहले इंटरसेक्शन से पढ़ते हैं भाई, इंटरसेक्शन क्या काम कर रहा है, दोनों टेबल में जो डेटा मैच कर रहा है ना उनको लेकर आ रहा है वन टाइम। ठीक है, यूनियन क्या काम कर रहा है, दोनों टेबल में जो डेटा उसको डुप्लीकेट मिल रहा है ना उसको वन टाइम ला रहा है और बाकी अपने रिकॉर्ड को वो कंप्लीट करके लाके दे रहा है। जो रिकॉर्ड नहीं मिल रहा उनको भी ला रहा है और जो डुप्लीकेट है उनको वन टाइम लेकर आ रहा है। ठीक है, यूनियन ऑल क्या काम कर रहा है, दोनों टेबल के तमाम डेटा को वो एक साथ लेकर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर हमारे पास एक और चीज हुआ करती है, वो क्या होता है हमारे पास, एक्सेप्शन। ठीक है, EXECP, एक्सेप्ट, EXECT, EXECPT, एक्सेप्ट। ठीक है भाई, यहां पर हमारे पास क्या होता है, एक और यहां पर फंक्शन होता है। ठीक है, एक्सेप्ट। अब ये क्या काम करेगा, ये हमारे पास उन रिकॉर्ड को लाकर देगा जो पहले वाले टेबल के अंदर तो हैं, दूसरे वाले टेबल के अंदर नहीं है। ठीक है, चेक कर, क्या हुआ, सिलेक्ट कर लिया मैंने एक्सेप्शन को। अच्छा भाई, कॉलम जो है ना हमारे को आगे पीछे करने पड़ेंगे। ठीक है, EMPLOYESS,
एम्प्लॉयज, ठीक है, यूजर्स, LOYESS। क्या हो गया? अभी का एम्प्लॉयज की स्पेलिंग EMPLOYESS। क्या लग रहा है मैंने स्पेलिंग? हाँ। अच्छा भाई, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो क्यूरी है एक्सेप्ट वाली, वो करती क्या है पे देखिए, हमारे पास ये जो पहले वाला टेबल होता है ना, उसको आप क्या लिखेंगे, जिसमें ज्यादा रिकॉर्ड हैं और जिसमें ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आप यहाँ पर देखें, हमारे पास जो ये एक्सेप्ट है, इसने करा क्या है, इसने हमारे को वो रिकॉर्ड ला कर दिए जो कि हमारे पास सेकंड वाले टेबल में नहीं थे। देखिए हमारे पास जो ये दो रिकॉर्ड हैं, नूर और खालिद, ये कौन सा टेबल से आए हमारे पास? एम्प्लॉयज वाले टेबल से, ठीक है। अगर आपने एम्प्लॉयज को बाद में लिखा हुआ है, यूजर्स को पहले लिखा हुआ है, तो भाई हमारे पास ये एक्सेप्शन काम नहीं करेगी, ठीक है। अब देखें, चार चीजें हो गई, ठीक है, चारों हमारे पास अलग अलग काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एक्सेप्शन है, वो क्या काम कर रहा है? वो डेटा लाकर दे रहा है जो डेटा पहले टेबल में तो मौजूद है, लेकिन सेकंड टेबल के अंदर नहीं है, ठीक है। जैसे कि भाई हमारे पास ये जो नूर है और खालिद है, ये कहां पर मौजूद है? एम्प्लॉयज में मौजूद है, लेकिन ये यूजर्स में मौजूद नहीं है। इसने क्या करा, हमारे को सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड को ला कर दिया। अगर मैं यहां पर क्या लगा देता हूं, यूनियन लगा देता हूं, तो यूनियन क्या काम करेगा? दोनों टेबल के अंदर से जो डुप्लीकेट डेटा है उनको वन टाइम लाएगा, और अपना जो बाय डिफॉल्ट उसका डेटा सिंगल है उनको भी क्या करेगा, हमारे को ला कर देगा। देखिए हमारे पास कितने रिकॉर्ड आए? छह के छह रिकॉर्ड आ गए, ठीक है। अगर मैं यहां पर क्या लगा देता हूं, यूनियन ऑल, यूनियन ऑल क्या काम करेगा, हमारे को पहले टेबल का कंप्लीट डेटा और सेकंड टेबल का कंप्लीट डेटा मेरे को क्या कर रहा है, यहां पर वो ला कर दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से भाई हमारे पास यहां पर क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, INTERAC, इंटरसेक्ट, ठीक है। कंप्लीट मत लिखिएगा, हमारे पास इसकी स्पेलिंग क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है। ये क्या काम करेगा, दोनों टेबल में जो डेटा सेम मिलेगा ना, उनको वन टाइम ला कर देगा, ठीक है। ऑल्ट एक्सप्रेस मैंने करा, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास फरहान उसमें भी था, फरहान इसमें भी था। माइक इसका ऑन हुआ ही है, ऑफ करो माइक, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये यूनियन वाला कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास यूज कहाँ पर हो रहा है, वो जरा मुझे एक दफा बता दें आप लोग। यूनियन का जो कॉन्सेप्ट है, कहां पर यूज हो रहा है? देखिए भाई, ऐसा डेटा जो कि आपको पता है भाई, उसका डेटा भी हमारे पास क्या है, सेम है, और इसका हमारे पास जो कॉलम है वो भी हमारे पास क्या है, सेम है। लेकिन दोनों टेबल हमारे पास क्या है, अलग अलग बने हुए हैं, ठीक है। वहां पर आप ज्वाइन लगाने से बेहतर क्या है, दोनों टेबल को क्या कर दो, यूनियन कर दो। यूनियन ज्वाइन वाला काम हरगिज नहीं कर रहा, ठीक है। यूनियन क्या काम कर रहा है, दोनों टेबल के अंदर क्या कर देता है, डेटा को एक टेबल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। दो टेबल अलग अलग लाने के बजाय क्या कर रहा है वो, एक दफा टेबल को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या काम कर रहा है, दोनों टेबल के अंदर जो डेटा सेम है ना भाई, उनको एक ही दबा लाकर दे रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट क्या कर रहा है, पहले टेबल में जो रिकॉर्ड है, पहले टेबल में जो रिकॉर्ड है वो दूसरे में नहीं में, फिर क्या करेगा, उनको लाकर देगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहां पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आता है, ग्रुप बाय का। अब ये जितने भी भाई आप लोग चीजें पढ़ रहे हैं, ये मैंने आपको माई स्किल के अंदर नहीं पढ़ाई थी, ठीक है। ये सब कुछ आपके पास क्या है, नया है, ठीक है। ग्रुप बाय, ग्रुप माई स्क्वेल में था, लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं था, ठीक है। ये जो आप चीजें यहाँ पर पढ़ रहे हो ना, ये वहां पर भी है, लेकिन वहां पर इतनी कोई खास हमें जरूरत नहीं थी। लेकिन हमारे पास जो डॉट नेट है, उसके अंदर हमारे को इन सब चीजों की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। क्योंकि डॉट नेट हमारे पास बहुत बड़े लेवल पे क्या करती है, एप्लीकेशन को बनाती है, ठीक है। अब ग्रुप, ग्रुप किसे कहते हैं? वेब एप्लीकेशन बनती है हमारे पास, विनफॉर्म बनते हैं हमारे पास। मुझे बताएं कि क्या चीज होती है हमारे पास, ग्रुप। एक वर्ड आया हमारे पास, ग्रुप, मतलब बहुत सारे लोगों का हम क्या कर लेते हैं, अगर बहुत सारे लोग हमारे पास अलग अलग बैठे हैं, हम क्या करते हैं, उनको ग्रुप करते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रुप का पढ़ने के लिए भाई हमारे पास हमारे को एग्रीगेट फंक्शन का होना बहुत जरूरी है। एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, पढ़े हुए हम लोगों ने, कौन कौन से होते हैं बताएं जरा। एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं ना हमारे पास एसक्यूएल के अंदर, एग्रीगेट फंक्शन पढ़ा है मैंने, आपको याद नहीं है? लिखे हुए हैं आप लोगों ने एग्रीगेट फंक्शन? हसान मोबाइल रखो, क्लास में बैठे हुए हो। बताएं भाई एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, आवाज।
काउंट, मिन, मैक्स, एवरेज, सम। ये पांच फंक्शन जो होते हैं हमारे पास किसमें होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। अब ये जो फंक्शन होते हैं वो करते क्या है, हमारे वो डेटा जो कि हमारे पास नंबर फॉर्म में होते हैं उनको क्या करते हैं, हमारे को सम भी करके दे सकता है, हमारे को वो क्या कर सकता है, हमारे को काउंट भी करके दे सकता है, ठीक है। अब कंडीशन हमारे पास जो है ना यहाँ पर कुछ चेंज हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूं कि भाई हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक ऐसी डेटाबेस बनी हुई है, ठीक है। कौन सी है वो, न्यू एसक्यूएल क्लास वाली, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, अपनी न्यू एसक्यूएल वाली क्लास को क्या कर लेता हूँ, एक्टिव करवा लेता हूँ, ठीक है। एक्टिव करवाने के बाद अब अगर मैं यहां पर आके क्या करवाऊं, उसको सिलेक्ट करवा लूं, ठीक है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, वहां पर हमारे पास क्या है, एक टेबल बना हुआ है मेरे ख्याल से एम्प्लॉय नाम का, ठीक है। EMPLOY डबल एम्प्लॉय। नहीं, एक दफा देख लेता हूँ भाई मेरे पास टेबल कौन सा बना हुआ है वहां पर, न्यू एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल के अंदर टेबल्स आ जाएंगे हमारे पास, और टेबल्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर यूजर्स नाम का टेबल है, ठीक है भाई। यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या क्या हमारा डेटा आ गया, ठीक है। इसमें लिखा हुआ कि हमारे पास हमारे रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है। नेम आ रहा है, ईमेल आ रही है, एड्रेस आ रहा है, और हमारे पास क्या आ रहा है, फोन नंबर आ रहा है, ठीक है। अब बात यह है कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई मेरे पास यहाँ पर जो ये एड्रेस है ना भाई, अगर आप इसको अपने डेटा को देखें तो भाई इसके अंदर हमारे पास टोटल 101 रिकॉर्ड है, मेरे ख्याल से 100 है, ठीक है। हमारे पास इसमें रिकॉर्ड कितने हैं, हमारे पास 100 रिकॉर्ड है, ठीक है। अब 100 रिकॉर्ड्स के अंदर हमारे पास जो ये एड्रेस आ रहा है, जरूरी है एड्रेस भी हमारे पास 100 के 100 हो, क्योंकि भाई हमारे पास जो कराची है वो 10 बंदे कराची से आ रहे होंगे, 5 बंदे हैदराबाद से आ रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई मेरे पास टोटल कितने एड्रेस हैं जो कि मेरे पास मौजूद है मेरे टेबल के अंदर, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अपना एग्रीगेट फंक्शन को यूज करोगे, ठीक है। अब एग्रीगेट फंक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, हमारा काउंट, ठीक है। काउंट करना किस चीज को है, आप यहां पे बता दो कि भाई मेरे को जो काउंट करना है ना भाई, वो क्या काउंट करना है हमारे को, हमारा एड्रेस नाम का क्या है, हमारा एक कॉलम है, ठीक है। आप क्या कर लोगे, यहां पर आके अपना जो भी ADDRE, ठीक है, एड्रेस नाम का जो भी कॉलम होगा, आप क्या कर लोगे, यहां पर अपने काउंट के अंदर लिखवा लोगे फ्रॉम यूजर्स। ये लेकर कहां से आना है मेरे को, मेरे यूजर्स नाम के टेबल से लेकर आना, ठीक है। ऑल्ट एक्स मैंने प्रेस करा, तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास क्या शो हो गया है, 100। यानी कि भाई हमारे पास जो एड्रेस है ना वो हमारे पास क्या है, अलग अलग है। अब मसला ये कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज हो कि जो कि हमारे पास सेम होनी चाहिए, तो एक मैं देख लेता हूँ भाई मेरे पास कोई ऐसी डेटाबेस है कंपनी के अंदर, अगर मैं जाऊं, हाँ कंपनी के अंदर होगा कोई ना कोई डेटा। कंपनी के अंदर भाई मेरे पास यहाँ पर दो टेबल होने चाहिए, ज्यादा मुझे ख्याल पड़ रहा है, तो ये बहुत देर लगा रहा है, ठीक है। हाँ सही है। अच्छा भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास एक कौन सी डेटाबेस है, कहते हैं कंपनी नाम की डेटाबेस है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको एक्टिव करवा लेंगे, ठीक है। इसके अंदर देखेंगे भाई हमारे पास हमारा जो काम मैं करना चाह रहा हूँ वो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, आराम से हो जाएगा। चल, यहां से आके मैंने क्या करा, सिलेक्ट ऑल, और हमारे पास क्या यहाँ पर क्या है, टेबल का नाम बताएं भाई जरा, EMPLOY, ठीक है। एम्प्लॉय नाम का हमारे पास क्या है, टेबल है, और टेक्स्ट मैंने प्रेस करा, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ रही है, एम्प्लॉयज के कुछ नाम आ रहे हैं, उनका जेंडर आ रहा है, उनकी सैलरी आ रही है, उनके हमारे पास क्या आ रहे हैं, सिटीज आ रही है, और हमारे पास उनकी क्या आ रही है, डिपार्टमेंट की आईडीज आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आके अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई मेरे पास क्या करो, एम्प्लॉयज के हमारे पास जितनी भी सैलरीज है ना, या फिर एक काम ये करो कि हमारे पास जितने भी सिटीज आ रहे हैं ना भाई, क्या करो हमारे पास काउंट कर लो। अब यहाँ पर देखें, हैदराबाद एक दफा लिखा हुआ है, दो दफा लिखा हुआ है, तीन दफा लिखा हुआ है, चार दफा लिखा हुआ है, मतलब हैदराबाद क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। कराची हमारे पास क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। मैं ये चाह रहा हूं भाई हमारे पास क्या हो जाए, हमारे जितने भी सिटीज है ना वो क्या हो जाए, हमारे पास काउंट होकर आ जाए, ठीक है। तो काउंट करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर क्या लिख दोगे, सिलेक्ट COUNT काउंट, और काउंट के अंदर आके आप क्या बोल दोगे, अपने उस कॉलम का नाम दे दोगे जिसको आप क्या करना चाह रहे हो, काउंट करना चाह रहे हो, ठीक है। ऑल्ट एक्स मैंने प्रेस करा, तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास कितने सिटीज यहां पर काउंट लेकर आया है वो, 32। कितने लेकर आ गए हमारे पास यहाँ पर, 32 सिटीज हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी देखिए आपकी कंडीशन में थोड़ी सी चेंज ये करता हूं, यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, आपको कोई ऐसी कंडीशन दे दे कि भाई मेरे को ये बताएं कि कौन सी सिटीज वालों को कितनी सैलरी मिल रही है, कराची वालों को टोटल कितनी सैलरी मिल रही है, हैदराबाद वालों को कितनी सैलरी मिल रही है, और सक्कर वालों को कितनी सैलरी मिल रही है।
ठीक है। तो आपकी दिमाग में कोई क्यूरी बन रही है ऐसी? देखें भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सैलरी को सम करते हैं कि तमाम के तमाम जो एम्प्लॉयज हैं उनकी टोटल सैलरी कितनी बन रही है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर आ जाओ। मैं क्या बोल दूंगा, सिलेक्ट, क्या कर दूंगा मैं, सम कर दूंगा। सम करना किस चीज को है, हमारा जो सैलरी नामक कॉलम है ना, आप क्या करो उसको सम करो। अब इस क्यूरी से क्या होगा, हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज थे ना, उनकी जितनी भी सैलरी थी वो सब क्या हो गए हमारे पास, एक दफा सम होकर आ गए। अब आपको ये मैं बोलता हूं कि इस सैलरी को जो है ना सिटी वाइज डिवाइड कर दो, कि कराची वालों को कितने रुपए देने मैंने, हैदराबाद वालों को कितने रुपए देने मैंने, और इस्लामाबाद वालों को हमारे को कितने रुपए देने हैं। ठीक है। तो आपके पास यहां पर क्या होता है, एक क्लाउज होता है, किस नाम क्या होता है उसका हमारे पास, ग्रुप बाय। ठीक है। तो यहां पर मैं बोल दूंगा सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, और हम क्या कर देंगे उसको ग्रुप बाय कर देंगे। ग्रुप बाय करना किस तरीके से भाई, मेरे को क्या करना है, उसको सिटी वाइज क्या करना है, ग्रुप बाय करना है। ठीक है। इससे क्या होगा, जितनी भी सिटीज हमारे पास क्या आ रही हैं, डुप्लीकेट आ रही है, उनका क्या बनेगा, एक ग्रुप बनेगा, और उस ग्रुप से हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी एम्प्लॉय की सैलरी सम होकर आ जाएगी। ठीक है। चले, इसको हमने क्या करा, ऑल्ट एक्स मैंने प्रेस करा, तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास जो हमारा रिकॉर्ड आया वो कितनी दफा डिवाइड होकर आया है, 4 दफा। क्यों, हमारे पास जो टोटल सिटीज थी ना वो कितनी थी, 4 थी। ठीक है। अब अगर आपको ये बोलेंगे सर यहाँ पर तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये वाली सैलरी किसकी है, ये वाली सैलरी किस चीज की है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो सिलेक्ट है ना भाई, इसके बाद आप अपने उस कॉलम का नाम देना जो कॉलम आपने यहाँ पर ग्रुप बाय में डिफाइन करा हुआ है। ठीक है। मैंने क्या डिफाइन करा हुआ था, सिटी। ठीक है। तो मैंने क्या बोल दूंगा, सिलेक्ट सिटी कोमा सम कर लो उनकी क्या वैल्यूज को, कहां से सम कर लो, एम्प्लॉय नाम के टेबल से, और उनको क्या कर दो आप ग्रुप बाय भी कर दो। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ऑल्ट एक्स प्रेस करेंगे, तो यहां पर देखिए भाई मेरे पास क्या आ गया है, जो लोग हैदराबाद में थे उनकी मेरे पास सैलरी सम होकर आ गई है, जो कराची वाले थे मेरे पास क्या आ गया है, कराची वालों का रिकॉर्ड यहां पर सम होकर आ रहा है। अगर मैं डायरेक्टली यहां पर सम कर देता तो क्या होता, उससे हमारे पास तमाम इंप्लॉयज की सैलरी एक दफा क्या हो जाती है, हमारे पास सम होकर आ जाती। लेकिन आपको कोई ये बोलता है भाई ये बताओ कि मेरे को डिपार्ट में हमारे पास क्या होते हैं, आईटी के डिपार्ट होते हैं, ठीक है ना, उसके अलावा पैकिंग के डिपार्ट होते हैं। अगर आपको कोई ये बोले कि भाई ये बताओ कि जितने भी हमारे पास पैकिंग वाले डिपार्ट है ना, उनको हमें कितनी सैलरी देनी है, सिर्फ पैकिंग वालों को कितनी सैलरी देनी है। ठीक है। अब आप क्या करोगे यहां पर, उसको पहले ग्रुप करोगे, क्योंकि भाई पैकिंग के अंदर कोई एक बंदा काम नहीं कर रहा, 35 बंदे काम कर रहे हैं। तो पैकिंग का जो हमारे पास बार बार नाम रिपीट होगा उसको हम क्या कर देंगे, पहले ग्रुप कर देंगे। ठीक है। तो यहां पर भी देखिए हुआ क्या, हमारे पास जो सिटीज थे ना भाई, देखिए हैदराबाद मल्टीपल टाइम लिखा हुआ था। ठीक है। तो उसने क्या करा, हमारे सिटी को पहले क्या करा, ग्रुप करा। ठीक है। वो अगर 10 दफा लिखा हुआ है तो उसने क्या करा, उसको एक दफा लिखा। हमारे पास जो कराची 5 दफा लिखा हुआ है तो उसने हमारे पास क्या करा, उसको एक ही दफा लिखा। ठीक है। फिर उसने क्या करा, ग्रुप वाइज क्या कर दिया, हमारी सैलरी को सम कर दिया। आई बात समझ में? अब इसकी एक एग्जाम्पल और देखते हैं, और ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूं यहां पर अगेन, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या है हमारे पास, हमारे एम्प्लॉय नाम का टेबल है। ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास क्या आ रहे हैं, हमारे सिटीज आ रहे हैं, हमारे जेंडर आ रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट के सैलरी सारी। ठीक है। अब आपको मैं ये बोलता हूं कि भाई कराची के अंदर जितने मेल हैं उनको कितनी सैलरी मिल रही है, और फीमेल हैं उनको कितनी सैलरी मिल रही है। ठीक है। अभी अगर आप ऊपर वाली क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाओ, तो ये जो हमारे पास सैलरी डिवाइड होकर आई है वो किससे डिवाइड हुई है, हमारे पास सिटी वाइज। अब आपको मैं बोलता हूं भाई सिटी वाइज भी करो और जेंडर वाइज भी करो। ठीक है। आप एक काम ये करो ना भाई, इसी को क्या करो, कंट्रोल से कॉपी करो, कॉपी करने के बाद क्या कर दोगे, नीचे लाकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दोगे। ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहां पर आकर ग्रुप किस किस को करना है, सिटी को भी करना है और जेंडर को भी करना है। ठीक है। आप क्या करोगे, यहां पर लगाओगे कोमा, और यहां पर क्या बोल दोगे, GANDR। ठीक है, जेंडर। अब जेंडर लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको आप अगर एग्जीक्यूट करवाते हो ना, आपके पास एरर आएगा। ठीक है। चले, इसको हमने क्या करा, सिलेक्ट करा, ऑल्ट एक्स मैंने प्रेस करा, यहां पर क्या हुआ हमारे पास, जेंडर नहीं आया। ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई देखो अगर आप उसको जेंडर वाइज और सिटी वाइज दोनों देखना चाह रहे हो ना भाई, तो आप क्या करोगे, यहां पर दोनों कॉलम्स के नाम डिफाइन करोगे। ठीक है। तो यहां पर आके मैं क्या बोल दूंगा, जेंडर और सिटी। ठीक है। आप क्या करोगे, अपनी इस वाली क्यूरी को सिलेक्ट करोगे, ऑल्ट एक्स मैंने प्रेस करा, तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास जो हैदराबाद वाली फीमेल है उनको इतनी सैलरी मिल रही है, कराची वाली फीमेल को इतनी मिल रही है, सक्कर वाली फीमेल को इतनी मिल रही है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे मेल आ जाते हैं। ठीक है।
कराची में जो मेल काम कर रहे हैं उनको हमारे को टोटल इतनी सैलरीज देनी है। ये जो हमारे पास हैविंग, ये जो क्या कहते हैं ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत क्लियरली समझ लें ये कर क्या रहा है। ये डुप्लीकेट डेटा का ग्रुप बना रहा है। कर क्या रही है, जो आपके डुप्लीकेट डेटा है ना उनको एक ग्रुप में लेकर आ रहा है, ठीक है। और याद रखिएगा भाई हमारे पास ये जो ग्रुप बाय का फंक्शन आप इसको कह सकते हैं, आप इसको क्लाउज भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो क्लाउज है ना भाई, ये लाजमी कब यूज होगा, जब आपने एग्रीगेट फंक्शन लगाया होगा। एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाय दोनों एक साथ क्या होते हैं जी। सुमन तो आती नहीं है, अरीशा आज नहीं आई। हाँ ठीक है भाई। यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास हमारा तमाम का तमाम डेटा यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। चले, मुझे पता है इसमें कोई मसला, क्लियर है चीजें। चले, आपको मैं एक और टास्क देता हूं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या है हमारे पास टेबल स्टूडेंट्स, ठीक है, STUDENTS स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। देखिए भाई मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक टेबल और है, किस नाम से, स्टूडेंट्स नाम का। यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या है, स्टूडेंट की आईडी आ रही है, उसका नाम आ रहा है, उसका फादर नेम आ रहा है, उसकी क्लास आ रही है, और हमारे पास क्या आ रहा है, उसकी फीस आ रही है, ठीक है। मुझे आप कोई ऐसी क्यूरी बनाकर दो कि जिससे मेरे पास क्या हो जाए, ये बात साबित हो जाए कि क्लास 7 से कितनी हमारे पास फीस आ रही है, क्लास 8 से कितनी आ रही है, क्लास 9 से कितनी आ रही है। अब मुझे वही तो बताएं कि मुझे ये समझ में आ जाए, मैं देखो 7 लिखा हुआ आ रहा हूँ, 7 क्लास से जितनी भी सेल हमारे पास फीस आ रही है वो हमारे पास एक दफा सम होकर आ जाए। अब मुझे बताएं, क्यूरी बताएं जरा, मैं क्या बोल दूंगा, सेलेक्ट, ठीक है, क्या करूंगा मैं यहाँ पर आकर, क्लास, ठीक है, ऐसा ही है। अब क्या करेंगे, कोमा, मुझे करना क्या है, सम करना है, ठीक है। सम करना किस चीज को है, हमारे पास जो फीस नामक कॉलम है आपने क्या करना है, उसको सम करना है, ठीक है। फ्रॉम कहां से सम कर दो, हमारे पास जो स्टूडेंट्स नाम का टेबल है क्या करो, उसको वहां से सम करो, ठीक है। चलो इतना काम हो गया। अब हमें करना क्या है, उनको ग्रुप भी करना है। ग्रुप क्या काम करेगा, जितनी भी क्लास डुप्लीकेट आ रही है उनको, SQL सर्वर जी, हाँ ग्रुप बाय करना किसको है, हमारे को क्लासेस को करना है, क्योंकि भाई देखें ग्रुप बाय वही चीजें होती हैं जो कि